और मेरा तुम्हारा प्रेम जबकि मैं भी नया तुम्हारे लिए और तुम भी नए थे मेरे लिए। किसी को देश में जगह देना अलग बात है, प्रदेश में जगह देना अलग बात है, विधानसभा में किसी को जगह दे देना, गांव में जगह दे देना, घर में भी जगह दे देना, लेकिन सबसे कठिन काम है किसी को दिल में जगह दे देना, जो आप लोगों ने मुझे दी है। ये आपकी आंखें गवाह हैं। पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं और दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। मुझे आपसे बहुत लगाव है, आपको मुझसे बहुत लगाव है। और इन 7 दिनों में आज तो 6वां ही दिन है, कलश यात्रा वैसे ही निकल गई, केवल आज कहा जाए तो 5वां दिन है। इन दिनों में आपने जो मुझे प्रेम दिया वो उस एहसान को मैं भूल नहीं सकता। लेकिन प्यारे, और जहां मिलन लिखा है वहां वियोग भी लिखा है, शास्त्र ने, तकदीर ने। इसी प्रकार से कन्हैया के जो व्रज में खेलने कूदने के दिन थे वो पूरे हुए, असुर समाप्त हुए। अब तक कंस ने क्रूर भेजे थे, जब क्रूरों से काम न हुआ तो आज कंस ने अक्रूर भेजे। और भगवान को पता लगा कि कल में मेरी गैया छूट जाएंगी, मेरी मैया छूट जाएगी, ये सब छूट जाएंगे। भगवान कोई आंखें भर आईं, गैया चराने गए थे, रोज बड़े खेलते कूदते, लेकिन आज उनका खेलने में मन। कल आप सब लोग आओगे लेकिन आज की तरह नाचोगे नहीं, क्योंकि कल आपको लगेगा कि अब हम कल से कहां जाएंगे। भगवान के पास एक सखाया, लाला चल खेलेंगे कूदेंगे नाचेंगे। बोले ना, आज मेरा मन नहीं। क्यों? भगवान ने कहा भैया कावदना हम तुम अलग है गए, जय घोटारा में कछु ऐसे लोग होंगे बचपन में संग संग खेले होंगे, अब कभी कभी मिलते होंगे। बिछो भी लिखा है, जोड़ा है, मिलने का बिछुड़ने का, है ना। एक बात बताऊं सुरेंद्र पाल जी, मुझे नहीं पता भगवान का और ग्वाल वालों का कैसा प्रेम रहा होगा, क्योंकि वहां तो 11.5 वर्ष का मिलन था, मेरा 5 दिन का मिलन, और मेरा तुम्हारा ऐसा प्यार हो सकता है? वो तो प्रेम का अवतार था, उसके प्यार को शब्दों में कहा नहीं जा सकता। हमने पढ़ा तो है लेकिन उसे समझना असंभव है, इसलिए मैं शब्दों में कह नहीं सकता। मेरे और तुम्हारे प्रेम से अंदाजा लगाइएगा। मेरी तुम्हारी कोई आमने सामने कोई मुलाकात नहीं है, केवल तुमने मुझे सुना है। कन्हैया के संग तो बाके संग के खेले कूदे खाए सोए, कितना प्यार प्रगाढ़ हुआ होगा। एक सखा ने कही खेलेंगे तो भगवान बोले भैया एक बात बताओ, कल हम तुम बिछुड़ गए तो? इतनी कह के एक सखा ने भगवान के मुंह पे हाथ रख दो। बोले लाला अब तेरे बिना जा दुनिया में मन लगेगा नहीं, क्योंकि जब तक तू जिंदगी में नहीं था तो जिंदगी कट रही थी, लेकिन अब तेरे बिना जीने की कल्पना कर पाना मुश्किल ही नहीं, बड़ा असंभव है। ग्वालवाल सोचने लगे कोई बात तो है भाई। गाय हाँक दी, अब गलियों को देख करके, जैसे बेटी की विदाई होती है ना, तो उस बेटी की विदाई से पहले वो बेटी गांव की गलियों को देख देख करके रोती है। गांव की गलियों को देख देख करके बेटी रोती है कि ये मेरी गलियां हैं, मेरो घोटारा, मेरो गांव, ये मेरो खेत अब मेरे नहीं रहेंगे। अब यहां मुझे कोई बुलाएगा मैं तो आ पाऊंगा। मेरो चाचा, मेरो ताऊ, मेरो भैया, हैं? ऐसे देख देख करके रोना आता है ना, ऐसे कन्हैया को देख करके रोना आ रहा है कि ये मेरी गैया, मेरे बछड़ा, बाबा नंद, ये मेरी गोपियां, ये सब छूट जाएंगे।
कैसी विधाता की ये क्रीड़ा है, ये खेल है उसका। भैया क्या बताऊं मैं आपको, जाने कहां से बात फूट गई। भगवान ने तो अक्रूर जी से कहा था, काका किसी को बताना नहीं कि मैं कल जा रहा हूं, नहीं तो मेरी मैया मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे बाबा, मेरे ग्वालवाल, मेरे सखा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, रो रो के मर जाएंगे, अभी से मैं अपने तरीके से डील करूंगा सुबह। लेकिन भैया न जाने क्यों कितनों छुपाओ, बात तो कहीं न कहीं से खुली जाती है। आधी रात पे गोपियां आ गई दरवाजे पर, रोने लगी। सखाओं से कहा कि जाकर के लाला से कहो कि हम पे कोई गलती बन गई हो तो क्षमा करे, पर हमें छोड़ के जाए ना। अब उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं होती। सखा सब गए लाला के पास, लाला लिपट के रो पड़ा सखाओं से कि भैया कर मन सो मिलिवो भयो और कर्म ही तो बिछुड़ा, कर्मन सो मिलिवो भयो, ना जाने तो से कौन जन्म का नाता। भैया सखाओ, मेरे और तुम्हारो इतने दिना तक को मिलन विधाता ने लिखो। बोले भैया ऐसी बात क्यों करता है। इतनी देर में रात में यशोदा की नींद खुली और यशोदा आकर के दरवाजे पर देखती है गोपियां, अरे बाबरियो काय क्यों रो रही हो, अरे का है गो, बात का है आधी रात पे। तब एक गोपी ने कहा, अरे भोरी बाबरी यशोदा, तो पतो ना सवेरे का है व्यवहारो है, सवेरे हमारा कन्हैया, हमारा लाला हमें छोड़ करके चला जाएगा। भैया बोली, लाला हमें छोड़ करके चला जाएगा। बोले हाँ, क्यों। बोले ये तो लाला से पूछो। मैया सीधे लाला के पास गई। लाला ने माथा टेक करके चरणों में आंखों से जल से चरण धो दिए। जब मैया ने लाला को उठाया, आंखों में आंसू देखे, मां समझ गई। मैया ने एक ही बात पूछी, बेटा मैं क्या सुन रही हूं वो सही बात है। हाँ मैया। बोले क्यों। मैं तुझे रोकूंगी नहीं, पर एक बात मुझे याद आई, पंडित जी ने कुंडली बनाई थी तो कहा था कि जसोदा तेरो लाला राजा बने हो। मुझे बड़ी खुशी भई, पर दूसरे क्षण कलेजा फट गया मेरा। जसोदा कहती है क्यों। क्योंकि दूसरे क्षण पंडित जी ने कहा था कि जब ये राजा बनेगो तो तू हमेशा हमेशा के लिए इसे खो बैठेगी, इससे दूर चली जाएगी, ये तुझे छोड़ के इतना दूर चले जाएगा, जाकर के सागर में बसेगा ये। मुझे लगता है बेटा शायद वही दिना तो ना आए वो। तब भगवान कहते हैं, मां योगी पूर्व जन्म की गति नहीं जाने कोई, ये मिलन वियोगा होत है पूर्व कर्म के जोग। ये पुराने जन्मों के कर्मों के संस्कार फलस्वरूप ये मिलना और बिछुड़ना होता है। मां रो पड़ी। मां ने एक बात कही, बेटा मैं तो मां हूं और शायद मां का कलेजा कोई भी मशीन बता नहीं पाई कि मां का कलेजे की खासियत क्या है, क्वालिटी क्या है। मैं मां हूं, बस मैं तो ये चाहती हूं तू जहां रहे सुखी रहे, खुश रहे। मैंने तो जो व्रत रखे वो तेरे लिए, मैंने पूजाएं करी वो तेरे लिए, मैंने खाया पिया वो तेरे लिए। तू जहां रहे सुखी रहे, मेरी ये दुआएं हैं। पर मेरी एक प्रार्थना है बेटा,
अब तेरे तू बुढ़ापे में तो हमारे भयो, और अब छोड़वे को समय आएगो, तो तू यो बता दे मोए कि मेरो बुढ़ापो कैसे कटेगो, कौन के सहारे कटेगो। मैं तेरी माँ हूं, बूढ़ी माँ हूं। और एक बात बताऊं भैया, मुझे बड़ा बुरा लगता है, जब हमको किसी सहारे की जरूरत थी तो हमारे माँ बाप ने उंगली सहारे के लिए दी, लेकिन जब उनको सहारे की जरूरत पड़ती है और जब हम उंगली छुड़ा करके चलने लगते हैं, इससे बड़ी गद्दारी कोई होती नहीं है। और उनके पास शब्द भी नहीं होते कि वे रोक पाए, केवल उनकी आंखें बोलती हैं, लड़खड़ाते होठ रह जाते हैं। उस समय कोई उंगली मत छुड़ा लेना अपने उन परमात्मा के दिए हुए माँ बाप से। मैया ने कहा, बेटा तू अपने मेलन में हमें नौकरी पर लियो, चाकरी पर रख लियो, दास और दासी बना लियो, हम तेरा गोबर पानी करते रहेंगे, पर अब तेरे बिना जा गांव में हमारो जीवन कटवे वारो नहीं है। अरे मैया ऐसी बात क्यों करती है, तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूं, चाहे तू मैं कितनों बड़ो है जाऊं, पर माँ माँ रहती है और बेटा बेटा रहता है। यशोदा ने कहा, बेटा तू मुझे वचन दे दे। बोले, नहीं मैया, मैं तुझे नौकरी पे नहीं रखूंगा। दासी दासी, वो कितनों बड़ा हो जाऊं, मैं जसोदा को लाला हूं, जसोदा का लाला था और जसोदा को लाला रहूंगा। कुछ लोग थोड़े से बड़े हो जाएं, एक बड़ो बूढ़ो हो गांव को, बाको बेटा जो है ना डीएम बनेगो, तो बाकी मैया ने घी करे हो तो सो चांद पे धरे के मटका मिलेगा। बा जमाने की बात, जब वो बने द्वार पे जाके बातें कही चपरासी थे कि भैया मुझे सहावते मिलना है। बोले, कौन हो तुम? बोले, मैं कुछ मत बताइयो, फलानो गांव को नाम बता दियो, तो जो कह दियो घी लाए। जाने जाके अंदर कही कि ऐसे ऐसे फलाने गांव से कोई बड़ी बूढ़े से आए हैं और वो घी लेके आए हैं, मिलना चाहते हैं। बोले, उनसे कह देना कि मिलना नहीं है अभी और घी रख जाए। उसने जाके कह दिया। अब थोड़ी थोड़ी आवाज बाहर आ रही थी। इस चपरासी ने पूछा कि साहब, इनकी शक्ल तो आपसे मिलती जुलती थी, ये कौन थे? उसे डाउट हुआ। उसने कहा, नहीं नहीं, कोई शक्ल वकल नहीं मिलती, मेरे गांव के घर के नौकर हैं। अरे, जिसको अपना बाप के बाप कहने में शर्म आती हो, ऐसे पद को थूकता हूं मैं। जिसे अपनी माँ को माँ कहने में शर्म आती हो, ऐसे पद को थूकता हूं मैं। वो रोता हुआ बाप जो लौट के घर आया, उसकी माँ ने पूछा, बेटा ठीक है ना? कुर्सी पे बैठा था, कैसा लग रहा था? बाप ने रो करके कहा, बोले, मेरो बेटा लायक बन गो ना? बोले, लायक तो बन गो, पर तेने ज्यादा लायक बना दो। और वहां से हम उसको नालायक दिखाई देते हैं, हम अब उसके लायक नहीं रहे। बोले, क्यों, क्या हुआ? तब उसने बताया कि उसने ये कहा, जब चपरासी ने खुद अपनी ओर से कहा कि शक्ल मिलती जुलती सी है, कुछ लगता है तुम्हारे, कौन लगते हैं? उसने कहा कि मेरे गांव के घर के चपरासी हैं, नौकर हैं, घी रख लो। मेरा कलेजा फट गया। उन औलादों को मैं थूकता हूं जिन्हें अपने बाप को बाप कहने में शर्म आती। आज उनका फटा हाल किसकी वजह से है? आज उसकी फटी पनैया किसकी वजह से? आज उनके चेहरों पे झुर्री किसकी वजह से? आज उनकी झुकी हुई कमर किसकी वजह से है? मुझे खुशी होती, वो जाकर के गले लग जाता, पांव छू करके अपनी कुर्सी पे बैठा के कहता, मेरा परमात्मा ये है। मुझे खुशी होती। हिंदुस्तान के संस्कार नहीं कहते इस बात को कि बाप को चपरासी बोले। आज बहुत सारी माताएं तो
गांव में अपना जीवन का गुजारा करती हैं, घास खोद खोद करके अपनी भैंस का घी करती हैं। बेटा को घी तो देती हैं, पर बेटा लाखों की कमाई करने के बाद माँ के हाथ पे 10-5 हजार भी रखता नहीं है ना, तो सू को सो मोह लेके रह जाती है। बिनते कोई कहता है ना कि तुम्हारा बेटा का जो देखे कहो, हाँ पहले देखो, अब कि शायद भूल गए, चूंकि मौके पे था इसलिए झूठ तो बोल नहीं पाई। मौके पे न होता तो झूठ बोलती कि हाँ देखो है। अभी भी तेरी इज्जत के लिए जो झूठ बोलती है वो माँ है। मैया ने जो है, भगवान ने कहा मैया आधी रात है, अभी सो जा, अभी बहुत देर है। मैया सोई नहीं, पूरी रात जगी रही। सवेरो भयो भगवान जगाए, तैयार करे, मोर मुकुट बांधो। माखन की जब थाली सामने आई, भगवान रो पड़े। मैया इस माखन को मत खवा, मैं भूल नहीं पाऊंगा। मैया ने दही खिलाया शगुन के लिए, मोर मुकुट बांधा, माथे को चूमा, भगवान से लिपट करके रोई है मां। कलेजे के टुकड़े को विदा करना बड़ा मुश्किल होता है। ये माँ का रिश्ता कुछ अलग है भैया, और दुनिया के सब रिश्तों से अलग है। और इस रिश्ते की कीमत वो जानते हैं जिनके माँ नहीं रही है, क्योंकि बाहुल्य में ऑक्सीजन की कीमत पता नहीं चलती, पानी की भरमार में पानी की कीमत पता नहीं चलती। जिनके माँ नहीं रही है उनसे पूछिएगा। और जितने रिश्ते हैं ना, उनमें स्वार्थ की दुर्गंध होती है। कोई बेटा परदेश में रहता हो और घर आ रहा हो, घर पे जब फोन जाता है तो पूछता है तेरे लिए क्या लाऊं बेटा। बेटी कहेगी मेरे लिए ये ले आना, लहंगा ले आना, चुनरी ले आना। पत्नी कहेगी ये ले आना, भैया कहेगा ये ले आना। ये स्वार्थ के रिश्ते हैं सब। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है ना, और वो कहता है माँ तेरे लिए क्या लाऊं, लड़खड़ाते होठ, लंबी गहरी सांसें, एक ही आवाज आती है कि तू ही मेरा सुख है, तू ही मेरा श्रृंगार, तू ही मेरा सुकून, तू ही मेरी दौलत। तुझसे कुछ नहीं, तू चाहिए। और दुनिया वालों को हम नहीं, हमसे कुछ चाहिए। ये बड़ा फर्क है, इसे समझिएगा। और जब माँ के सामने बेटा आता है ना, कितनी बीमार पड़ी हो, तुरंत ठीक हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, ताकत आ जाएगी। वही बहू कहते परसों से तो ठाड़ी नहीं है रही, अब जन खाते पावने ताकत आ गई। तू का जाने, जब जा की समय पे आवेगी तो अपने आप तेरी खोपड़ी में ये बात आ जाएगी। क्योंकि मां की दवा एंटीबायोटिक नहीं है, एलोपैथी में भी नहीं है, होम्योपैथी में भी नहीं है, आयुर्वेद में भी नहीं है। मां की दवा तो केवल उसका बेटा है। और वो जब आ जाए, इसको वो क्या जाने जो अभी अपनी वासना की आंखों से, कामना की आंखों से, अपनी जवानी की अहंकार भरी आंखों से जो देख रही है, वो क्या जाने इस बात को। एक पति पत्नी मेला में गए और मेला में उनका बच्चा खो गया, 2.5 साल का। कम से कम 5 घंटे उसकी मां का हाल बुरा रहा। ये कुदरत ने किया ऐसा, एक ठोकर दी। 5 घंटे में मां बेहोश हो गई, सारे कर्म हो गए
5 घंटे 4.5 घंटे बाद आवाज आई, इतनी ऐसी शर्ट पहने हुए एक बच्चा मिला है जिसका हो फलानी जगह पे आ जाए। अरे साहब भीड़ को चीरती हुई फाड़ती हुई दौड़ करके बच्चे से लिपट गई। सारे कर्म हो गए। उसके बाद जब थोड़ी सी होश में आई, उसके पति ने कहा कि चलो, सिटी में रहते थे, बोले घर चलो। उन्होंने वहां से गाड़ी की। जब गाड़ी करी तो पता बताने लगा अपने घर का, शहर वाले घर का। तो उसकी पत्नी बोली नहीं, अब हम वहां नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले मैंने 15 साल से आपको आपकी मां से दूर किया है। माँ बाप गांव में रहते हैं और हम लोग शहर में रहते हैं। आपकी मां से आपको मैंने 15 साल से दूर किया है। मैं उसकी पापिनी हूं, अपराधिनी हूं। लेकिन अब मैं इस अपराध को ज्यादा नहीं करना चाहती। मैंने 5 घंटे में देख लिया है कि कलेजे के टुकड़े को कलेजे से दूर कर दिया जाए तो हालत क्या होती है। इसलिए अब हम शहर नहीं, अब हम गांव चलेंगे। पति के आंसू आ गए, क्योंकि वो मिला नहीं था बरसों से। कभी कभी गांव जाता था तो छुप के जाता था। ये कलेश करती थी। ये कहती थी कि तुम माँ को देते हो, माँ छोटे को दे देती है, और छोटा हमारा अपमान करता है हमारी पैसों से, इसलिए माँ के पास नहीं जाओगे। ये छुप छुप करके जाता था। जब आज उसने खुद कहा कि हम माँ के पास चलेंगे, रो पड़ा। बोले धन्य है तेरे लिए, आज तूने मेरे कलेजे में ठंडक दी है, चलो। और जब ये दोनों नाती को लेकर के गए ना, तो डोकरी दरवाजे पे बैठी बैठी इंतजार कर रही, कब दिन आवे वो, कब दिन आवे वो। और नाती तो माने देखे ही नहीं है। तो जब उंगली पकड़ करके नाती को लेकर के आए तो दादी टूट पड़ी अपने नाती के ऊपर। उन्हीं की संतान को उन्हीं से जो जुदा कर देते हैं ना, वो अपराधी है, वो अपराधी है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती, उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। एक बालक से मैंने कहा बेटा अपनी माँ से कह देना ये संदेश है मेरा। बोले मेरी बोला चाली नहीं है गुरुजी, 6 महीना हो गए माँ से। मैंने कहा क्यों? बोले उसने बात ऐसी कही थी जो कलेजे पे लग गई। मैंने की अरे कपूत, बाकी तो बात लग गई, तैन तो माँ के तदई बाने तो बात ही कही है, तेने लात दई, और 1 बार नहीं, 100 बार नहीं, 50 बार नहीं, कितनी बार लात दई। यदि माँ ने उस समय तेरी तरह मुंह मोड़ लिया होता तो तू आज यहां होता। ऐसे कपूत भी इस दुनिया में जी रहे हैं जिन्हें जीने का माँ की बात का बुरा माना जाता है, जननी की बात का बुरा माना जाता है क्या? चांद तारे नजर आ जाते हैं उन लोगों को जो माँ की बात का बुरा माने हैं, जब उसके लल्लू की माँ आती है और इतना सुनाती है, इतना सुनाती है, लेकिन मजाल है कि बिना बोले रह जाए। नहीं बोलेगी तो और ज्यादा मार पड़े, नहीं बोलेगा तो और ज्यादा मार पड़ेगी। और हो सकता है तुमने कुछ किया तो वो क्षमा न करे, कहीं से कहीं तक पहुंचा दे जहां नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन कभी माँ ऐसा करती है क्या? माँ वो करुणा का देवता है। तुम जी नाराज है जाओ ना, 4-6 दिन न बोलो तो भी इंतजार कर रही होगी और लोगों से लड़ रही होगी, तेरी हिमायत ले रही होगी, तेरी पक्ष ले रही होगी।
और तुम 8 दिन बाद 15 दिन बाद जाओ, केवल पाम छुओ, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप हाथ सिर पे आ जाओ। ऐसो देवता, ऐसो देवता तुम्हें कहूँ तीर्थ में कहूँ मिल जाए तो मुझे बताइयो, जाने बिना प्रार्थना के, बिना स्तुति के, बिना 56 भोग के, बिना फूल बंगला के तुम्हें दुआ दई होए और आशीर्वाद दो। और ऐसे देवता को जिसने ठुकराया है ना, उसे एक दिन बहुत बुरा दिन देखना पड़ता है। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ ने पैदा किया, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में माँ, सब्र जिसका जमाने में। जब माँ बच्चे छोटे छोटे होते हैं और माँ कहीं से आती है तो बच्चे आपस में लड़ते हैं, 4 हो, 2 हो, 3 हो। मम्मी किसकी? मेरी। मम्मी किसकी? मेरी। मम्मी किसकी? मेरी। लेकिन इनकी जीभ में तब क्यों आग लग जाती है? जब माँ बाप बड़े बूढ़े हो जाते हैं और जब ये न्यारे होने लगते हैं, तब इनकी जीभ में एक बार जो आग ना लगे कि मम्मी मेरी, कि मम्मी मेरी, कि मम्मी मेरी, तब जिनकी जीव ऐसी पलट जाती है कि पूरा ठेका मैं नहीं थोड़ा ले रहा है, बट तो बराबर सबको होगा, हैं? पूरी माँ मेरे हिस्सा में थोड़ी आ गई, पूरी साल मैं ही खवाऊंगा, मैं ही चलाऊंगा। अरे दुष्ट कहूं के, अरे नालायक कहूं के, ते जीव में कीड़ा नहीं पड़े जावा तो कहते समय। ये वही जीव है जो कह रही मम्मी मेरी, मम्मी मेरी, मम्मी मेरी। और जब तुम 4 थे, 6 थे, और जब संपन्न नहीं थे, आज तो संपन्न है, बाकी बावजूद जो कह रहा हो कि 6 महीना मेरे जा और 6 महीना 3 महीना तेरे जा और 3 महीना मेरे जा और 3 महीना बाके जा। ऐसे कपूतों को न यहां सुख मिलता है और न शास्त्र का वचन है। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ,
फिर जन्म देती है और पालती है माँ। माताओं से मेरा, नई नई बहुएं जो है ना, उनसे मेरी प्रार्थना है। कभी कभी बहुएं इतना पढ़ाने की कोशिश करती हैं अपने पति को, और माँ के बारे में गिनती रखती हैं, काउंटिंग रखती हैं, तुम्हारी माँ न्यो, तुम्हारी माँ न्यो, तुम्हारी माँ न्यो। बेश बात को भूले ना, ज्यादा दिन बाकी नहीं है। वो तुम्हारी बातों को सुनता तो है पर भीतर मरता है। जो जिसने तुम्हें 7 फेरे इसलिए लिए थे कि मेरा हाथ बटाएगी, मेरी माँ की सेवा करेगी, आज तुम उसी की माँ की कटी करने में लगी हो। कई बच्चे आकर के सुसाइड कर लेते हैं। बाद में मैंने उसके दोस्त से पूछा क्यों मर गया, बोले जब बहू की मानता था तो माँ कहती थी रो रो करके कि मेरा बेटा छिन गया, और जब कभी माँ की तरफ चला तो बहू ने धमकी दे दी, जेल की चाकी पिसवा दूंगी। धिक्कार है ऐसी बहुओं को जो आई थी सेवा करने, और उन्होंने पति परमेश्वर को भी झंझट में डाल करके सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। वे बहुएं नहीं है, वे उस घर की, मैं क्या शब्द कहूं उनके लिए। समय ज्यादा करवट बदलने में समय ज्यादा देर नहीं लगाता, ध्यान रखिएगा। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। एक मैया अपनी बेटी से फोन कर रही थी और बेटी पे फोन करते करते रो गई। बेटी ने कहा मम्मी क्या बात है? बोले क्या बात है? बोले नहीं कोई बात नहीं है बेटा, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, नसीब में जो लिखा है वो तो होगा। बोले नहीं मम्मी बात बताओ। तब माँ ने बताई कि तेरी भाभी ऐसा करती है, तेरी भाभी, अब मैं कहां जाऊं, बेटी के यहां मैं रह नहीं सकती, जमाना थूकेगा, और बेटा के यहां बहू ने आकर के मेरी कुदर कर रखी है। आज अपने माई ससुराल में जाकर के बेटी भी इस बात से दुखी है। किस बात से? कि मेरी माँ यदि मेरे हिस्से में होती तो मैं खुश कर लेती, लेकिन वहां जो आई है वो मेरी माँ की कुदर कर रही है। माँ रो पड़ी है। आज बेटियों का भी इस बात का दुख है कि हमसे ये हक क्यों छीना गया। मेरी माँ मेरे यहाँ का पानी क्यों नहीं पी सकती, मेरी माँ मेरे यहाँ क्यों नहीं रह सकती। लेकिन उस दुख का कोई उपाय नहीं है। यदि हर बहू आकर के ये सोच ले कि मुझे सचमुच में सेवा का मौका मिला है और मैं सेवा करूं, तो शायद हर बेटी का दुखड़ा दूर हो जाए। बोझ पर सो तलक वो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। एक मैंने शॉर्ट फिल्म देखी थी, उसका नाम है ए सोल्जर्स डायरी, एक सिपाही की डायरी। छोटी सी फिल्म थी। वो बेचारा बॉर्डर पे जब नौकरी करता, एक तो कलेश वो, यानी कब कहां से कब कनपट्टी पे गोली आ जाए, दूसरी टेंशन बहू का फोन आए कि समझा लो अपनी मम्मी को, नहीं मैं चली जाऊंगी, और माँ का फोन जाए कि तू एक शब्द नहीं बोलता, इसको मुझसे क्या क्या कहती है, इसको समझाए तो इसका बुरा और उसको समझाए तो उसका बुरा। एक दिन उसने सीमा पे खुद ही खुद को सुसाइड कर दिया। फिल्म देखिएगा। फिर उसकी विधवा पत्नी जब वहां जाती है तो कहती है हिंदुस्तान की नारियों, इतना मत तंग कर देना सितार के तार को कि वो टूट जाए। खुद कहती है, उसके बोल है ये, सितार के तार को इतना मत खींच देना कि टूट जाए। भला बुरा जैसा भी है श्रृंगार है, भला बुरा जैसा भी है शोभा है। हाँ, भूल कर
सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं माँ, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। मुझे एक समाज की प्रथा पे बोलना है, तो 1 मिनट एक बात कहनी है मुझे। हम पहले चिट्ठी लिखते थे, बाद में कहते थे मेरे थोड़े कहे को, थोड़े लिखे को बहुत समझना, ज्यादा समझना। मैंने इस कथा को संक्षेप से कहा है। इसमें एक बात और कहनी है मुझे। किसी के बेटा नहीं होता तो समाज मजबूर करता है कि बेटा गोद ले ले। ऐसा होता है, समाज मजबूर करता है कि बेटा ले ले, बेटा ले ले, बेटा ले ले। लेकिन इस समाज के मुंह में तब क्यों आग लग जाती है? किसी के मां नहीं होती तो जो मां ठुकराई जा रही हैं उनके लिए क्यों नहीं कहा जाता कि तू कोई मां गोद ले ले? वही समाज कहां चला जाता है? अरे मां भी तो गोद ली जा सकती है, कोई बड़ो बूढ़ो तो गोद लिया जा सकता है, हैं? क्या बेटा ही गोद लिया जाता है? जब बेटा गोद लिया जा सकता है तो आज मेरे बड़े बूढ़े, बड़ी बूढ़ी माताएं बहुत दुखी हैं। उन्हें किसी गोद की जरूरत है। मैं धनपतियों से और सेवा करने वालों से मेरी प्रार्थना है, उन्हें गोद लीजिए, उनके आंसू पोंछिए, उनकी सेवा करिए। मिल जाए समय तो उनके हंसिए, खेलिए, बोलिए। मां गोद लीजिए। आप जो बड़े बूढ़ों को गोद लीजिए, जैसे सेवा हो जाए, तन से, मन से, धन से, जैसे हो जाए, मुझे अच्छा लगेगा। केवल समाज इस बात के लिए कहता है कि बेटा गोद ले ले, बेटा गोद ले ले, या बेटी नहीं है तो बेटी गोद ले ले, बेटी गोद ले ले। शायद इतनी जरूरत बेटा और बेटी की नहीं है जितनी जरूरत आज हिंदुस्तान को बड़े बूढ़ों को गोद लेने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। भगवान ने अपनी मां को समझाया लेकिन मां समझ नहीं सकती। भगवान ग्वाल वालों से मिले हैं। एक सखा हतो भगवान को, जो जाको नाम तोक हतो, जो बहुत प्यार करता था। एक था मधुमंगल जो गरीब था बहुत। उसने कहा लाला जे सब तो ते बिना शायद हो सकता है जी लें, क्योंकि काऊ पे खेत है, काऊ पे गैया है, काऊ पे कछू है, लेकिन मोह पे तो तेरे अलावा और कछू मेरो का होगा। उसको समझाया, नंद बाबा को समझाया, गोपियों को समझाया। अंतिम में माँ यशोदा से कहा, माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ जाऊं।
मैया ने अंतिम समय एक और बात कही। बोले बेटा मेरे मन में एक दर्द है, भाई दूर करके जा। बोले का? बोले एक दिना मेले तू उखल से बांध्यो, पूरे दिना भूखो प्यासो बंधे हो रहे हो, और तेरे ऊपर पेड़ गिर गए। वो दिन जब याद आता है तो मेरा कलेजा फटता है। भैया माँ का कलेजा ऐसा होता है, हम इतने गलतियां कर करके माँ को मजबूर कर देते हैं थप्पड़ मारने पर, लेकिन माँ मारना चाहती, और यदि किसी वजह से पिटाई करनी पड़े तो बच्चा थोड़ी देर बाद खेलने लगता है, लेकिन उस पीटने के बाद माँ पूरे दिन रोती है और जगह जगह गाएगी आज मैंने ये बहुत मारे हो, आज मैंने जाके पिटाई कर दी है, आज देखो जाके पीठ पे पूरी उछल रही है, मैंने लकड़ियां हाथ पर गई सो मैंने जाके दे दी, गुस्सा बहुत था मुझे, मानता नहीं है, कितना रोती है। इसी बात को याद करके माँ रो रही थी कि मैंने एक दिन तू उखल से बांधे और तेरे ऊपर पेड़ गिर गए, मेरे कलेजे में दर्द होता है, तू मोते न्यों कह जा कि मैंने तू क्षमा कर दी। भगवान रो करके बोले माँ तेने जब मैं बांधे हो ना तो मुझे तेरे आंगन में रस्सी से बंधवे में इतना सुख मिलो कि शायद ऐसा सुख तो मुझे कबू बैकुंठ में नहीं मिलो। मैं जब जब आऊं तब तक तू मुझे बांधना, और मैं ऐसी ही रस्सी में बंध सकता हूं जो तूने बांधा था, मुझे और दुनिया की कोई रस्सी बांध नहीं सकती, मुझे उस रस्सी से बंधने में सुकून मिलता है माँ। बस माँ ने आखिरी आशीर्वाद दिया, बेटा भगवान तो सुखी राखे, जहां जाए वहां सुखी रहे। उसके का वध किया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। माहौल से बाहर आइए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। एक बार जोर से बोलो बाल कृष्ण भगवान की।